हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, है ना। आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे स्कूल में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली पूरी क्लास 12th की क्या है, बेस है। ये पूरी क्लास 12th की नींव है। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आगे के कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे, है ना। सो 2 पार्ट्स में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको साथ साथ बनाने हैं तो आप बना भी सकते हो। न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करना एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो प्लीज एंड तक वीडियो को देखना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस कराया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसकी प्रॉपर्टीज थी वो बताई, कूलम्स लॉ बताया, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल का हमने एक्सियल पॉइंट किया था। तो आज इक्वेटोरियल पॉइंट से हम अपने डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट उनके साइन अलग होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है। और इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है p, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, एंड इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करने से पहले ना डायग्राम देखो कैसा होगा। आपको बनाना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन करनी है। ऑलराइट। सो डाइपोल में सबसे पहले ये आप ड्रॉ करोगे, ये माइनस क्यू एंड ये क्या है, प्लस क्यू। दोनों चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है एंड दोनों सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से, ठीक है। दिस इज द पॉइंट O। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P होगा जो कि क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। अब यहाँ पे इस P पॉइंट पे क्या हो रहा है आप ये समझो। देखो इस P पॉइंट पे दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, है ना। सो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, माइनस चार्ज जब भी होता है तो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर ये लाइन ज्वाइन कर दो पहले आप ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस पे इस तरफ E माइनस क्यू की वजह से होगी, ठीक है। पॉजिटिव क्यू की वजह से कहाँ पे होगी, रिपेलिंग नेचर होगा इसका, सो इस तरफ होगी E पॉजिटिव क्यू की वजह से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल अगर थीटा है और साथ में ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सी यहाँ पे ना इस डायग्राम को मैं यहाँ P पॉइंट देखो, मानो ये P पॉइंट है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे माइनस क्यू की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे प्लस क्यू की वजह से। दोनों है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन वेक्टर क्वांटिटीज की वजह से क्या होगा, एक रिजल्टेंट निकल के आएगा। अब जब भी एक वेक्टर, एक इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर और ये एंगल थीटा है, तो जब भी ए वेक्टर को हम थीटा की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो कॉस कंपोनेंट आता है, और दूसरी तरफ में करेंगे तो क्या आता है, साइन कंपोनेंट, है ना। ये बात तो हमें पता है। अब यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, और ये वाला एंगल भी है थीटा। तो जब देखो इधर ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल भी है थीटा। सो ई माइनस क्यू का कंपोनेंट जब थीटा की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। एंड दूसरी तरफ अलाइन होगा तो क्या आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली ई प्लस क्यू का जो कंपोनेंट है जब वो थीटा की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे ये जो दोनों मैग्नीट्यूड है ये सेम है। कैसे सेम है, सी
सबसे पहले ये देखो आप कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा ना, ये कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगी वो किसकी वजह से आएगी, दोनों के कॉस कंपोनेंट की वजह से, एंड दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। प्लस क्यू क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड ये जो साइन कंपोनेंट्स हैं, ये देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड ई प्लस क्यू माइनस क्यू मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो के एज इट इज, क्यू दोनों का चार्ज है, क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम है। कैसे सेम है, दिस इज आर, ये क्या है ए, ये भी ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्टेंस सेम है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब समझ आए कि मैग्नीट्यूड तो सेम था बट ऑपोजिट साइन थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए साइन कंपोनेंट। तो नेट फील्ड किसकी वजह से आएगी, कॉस की वजह से। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, सो ई पी क्या हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू पुट करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा, यहाँ पे देखो कॉस, ट्राइंगल में कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्राइंगल में, बेस है ए एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ई पी इज इक्वल टू 2k/q_a अपॉन, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है एंड यहाँ पे पावर 1/2 है, क्योंकि रूट होता है ना, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 3/2। तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई है हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। बट अभी हम आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बताया था। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट होती है P, ठीक है, और ये क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है हमारे पास Q और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखो 2a दोनों के बीच में, सो ये कितना आ गया 2a। सो 2aq, 2a और q को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। सो EP कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू k p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक केस आता है शॉर्ट डाइपोल, जैसे मैंने आपको एक्सियल के लिए बताया था वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल का केस आएगा। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, जब आर हमारा बहुत बहुत ग्रेटर होता है ए से, तब हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर देखे हुए तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान लो कि 1000 है एंड ए की वैल्यू है 2, सो 1000 का स्क्वायर और क्या है ए का स्क्वायर, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ई पी क्या आ जाएगा, के पी अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर कितना हुआ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बिकम के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल पॉइंट का, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, अगर आपसे इक्वेटोरियल का वेक्टर कंपोनेंट मतलब वेक्टर के फॉर्म में पूछे, तो हमेशा याद रखना कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है पी वेक्टर। अब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो तो इस डायरेक्शन में आई है ना। तो अब यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, माइनस पी कैप है, मतलब
डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। तो अगर आपसे वेक्टर पूछे तो आपको बस इतना लिखना है वेक्टर के उसमें, डायरेक्शन माइनस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपसे पूछता ही है पेपर में, सो प्लीज इसे नोट कर लो। आगे चलें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है एंड एक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे यूनिफॉर्म, और इसका वैल्यू क्या है, ई वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया ऐसे करके, ऑलराइट। ये डाइपोल कैसा है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दो चार्ज है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ऑपोजिट है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। ये डाइपोल थीटा एंगल बनाता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब यहाँ पे ना सबसे पहले टॉर्क पढ़ने से पहले फोर्स लगेगा। आपको मैंने अभी पीछे बताया था लास्ट वीडियो में दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे कलर से लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ई की डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, सो एफ प्लस विल बी क्यू ई, ऑलराइट। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, सो एफ माइनस विल बी माइनस क्यू ई, ठीक है। अब मानो ये जो है ये है हमारा डाइपोल, ठीक है, ये ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑलराइट। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे चार्ज रखे हैं, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, दोनों पे कुछ फोर्स लग रही है। इस वाले पॉइंट पे आगे की तरफ फोर्स लग रही है जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वाले पॉइंट पे कहाँ लग रही है, पीछे की तरफ, ऐसे जैसा आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे आगे फोर्स लग रही है, इस पे पीछे, तो ये क्या करेगा, टर्न करेगा। एंड जब भी टर्न या रोटेशन की बात होती है तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, टॉर्क का। तो बस हमें यही करना है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दे तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा। तो बस यही है। अब इसमें अगर आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी तो लिख लो, दैट कंसिडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ uniform electric field E vector, the dipole will experience a torque। अब जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क, टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, देखो ये जो 2a है यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 2a cos थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 2a sin थीटा। तो यहाँ पे अगर इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, सो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारा 2a sin थीटा, ठीक है। यही होगा क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डन। तो फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे, फोर्स है QE, किसी भी एक चार्ज की फोर्स लिख दो आप, एंड डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर 2a sin थीटा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डाइपोल मूवमेंट P क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट P होती है 2aq, सो 2aq यहाँ से P बन जाएगा, सो टाउ इज इक्वल टू P E एज इट इज sin थीटा, ठीक है। अब जब भी दो वेक्टर्स के बीच में साइन कंपोनेंट आता है तो उसका क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये है हमारे टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आती हैं, दैट फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारा एंगल कितना होना चाहिए, जो थीटा है ये मैक्सिमम होनी चाहिए चीज, तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, सो टाउ विल बी PE,
ठीक है, तो ये हो गया हमारी टॉर्क की डेरिवेशन, प्लीज नोट इट डाउन। आपको इतना ज्यादा ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ता है ना, अगर 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ गई तो आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, सो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने करा है टॉर्क के फॉर्मूला पे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 into 10 to the power 5। तो हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है E, 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये एक्सपीरियंस करता है। इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी यूनिट्स क्या है उसकी SI यूनिट है, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। हमें चार्ज निकालना है, तो टॉर्क दिया है ना, तो टाउ का फॉर्मूला यूज करो PE sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू पुट करो 8√3 इज इक्वल टू पी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 into 10 to the power -2 दिया है, E 4 into 10 to the power 5। साइन थीटा, थीटा हमें 60 डिग्री दिया है तो साइन 60 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8, इससे काट दो 2, इससे फिर से काट दो 2, सो √3 इज इक्वल टू 2Q इंटू 10 to the power -3 या +3, -2 + 5। साइन 60 होता है √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 1 इज इक्वल टू Q इंटू 10 to the power 3 है, सो Q विल बी 10 to the power -3 कूलम्स। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा क्या, चार्ज। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा गॉस थ्योरम है वो करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो एंड तक वीडियो देखना जरूर, पहले तो पिछली वाली भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराई है, एंड इनको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।